अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माई चैनल दी हैप्पी होम। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज चाहते हैं हम अपने मंथली रूटीन पे, मंथ एंड होता है या मंथ की शुरुआत हो, कभी 8 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन मेरी ये रूटीन होती है हर मंथ के एंड में और दूसरे मंथ के आने वाली शुरुआत में। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं अपना फ्रिज मेंटेन कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। हर 15 दिन बाद मैं अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ क्योंकि फ्रिज मुझे गंदा मैसी बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली। मैंने फ़्रिज को खुद साफ़ किया क्योंकि मासियों से फ्रिज में साफ़ नहीं करवाती, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं। मैंने अच्छे से फ्रिज को क्लीन किया और 15 दिन बाद आपको पता है कि एक फ्रिज कितना मेसी होगा, जिसमें हाथ ही एक औरत का हो, क्योंकि मेरे बच्चे फ्रिज नहीं खोलते बिल्कुल भी नहीं। जो भी चीज़ चाहिए मम्मा से पूछते हैं या बिलफर्ज ऐसे हो जाते हैं, मैं घर में ना हो तो कोई फ्रूट निकालना हो तो खोलते हैं, वरना ऐसे नहीं खोलते। मैंने अच्छे से फ्रिज क्लीन किया। उसके बाद मैंने वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें सब्ज़ी और फ्रूट रखते हैं, मैं अक्सर करके वो फ्रूट उस बॉक्स में रखती हूँ जिसकी खुशबू होती है, ताकि दूसरी चीज़ों में उसकी खुशबू ना हो। मैंने अच्छे से चीज़ें मेंटेन की और अपनी अपनी जगह पे रखी सही करके, क्योंकि मुझे ग्रोसरी करने जाना है आज ही शाम को। तो मैंने अच्छे से फ्रिज को मेंटेन किया, क्लीन किया। और ये जो टोकरी ग्रीन कलर की मेरे फ्रिज में पड़ी हुई है, इसमें जो हाफ़ मसाले मैं डालती हूँ, हाफ़ मैं इसमें रखती हूँ। इसमें ना कीड़ा लगता है ना इनको नमी पकड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि कराची में नमी बहुत है, तो यकीन माने अगर कोई मसाला 6 महीने भी रखना हो ना, तो आप फ्रिज में एक टोकरी बना दें नीचे, उसमें रखा करें। क्योंकि हम 1-1 केजी या आधा-आधा केजी डब्बों में भर देते हैं, वो मसालों में इतनी ताज़गी और खुशबू नहीं रहती। तो मैंने अच्छे से यहाँ इस बॉक्स को क्लीन किया। अब टमाटर इसमें डालूँगी मैं, और साथ में मीठे का फ्रूट है वो भी इसमें डालूँगी, और ज़्यादा कुछ भी इतना वज़न नहीं रखूँगी। और एक सब्ज़ी थी 1-2 जो मैं लेकर आई थी स्पेगेटी के लिए, तो मैंने मीठे भी साथ में रख दिए। इनमें खुशबू तो नहीं होती, पर ये आपको पता है कि मीठे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो मुझसे भी 2-3 से ज़्यादा खाए नहीं जाते। तो ये मैंने अच्छे से सब्ज़ी जो धोने वाली है धो के रख रही थी, और मैंने रैंक निकाल के दिया आंटी को। मैंने कहा ये प्याज और आलू का रैंक मुझे अच्छे से धो के दे, क्लीन करके दे। ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज मुझे शुरू से, मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, शुरू से मुझे आदत है कि अपनी महीने के एंड में या महीने की शुरुआत में जो शुरू की तारीखें होती है, अपने फ्रिज एक दफ़ा चीज़ें लेकर आने से पहले क्लीन। ये मेरी साशे पड़ी है जो ग्रीन टी मैं पीती हूँ, साथ में दूसरी भी ग्रीन टी पड़ी है वो भी मैं पीती हूँ, लेकिन वो कम पीती हूँ, ये ज़्यादा पीती हूँ। और मैं आम लेकर आई थी और इनको भी अच्छे से धोया, क्लीन किया, और ये भी मैंने फ्रिज में रखने। तो आज सफाई पे बात हो रही है। देखिए, हम जब एक चीज़ को महीनों हाथ नहीं लगाएंगे, वो हमें मुश्किल लगेगी, मेसी हो जाएगी, फिर हम सोचेंगे कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। तो इसलिए अच्छा है कि हम 1 हफ़्ते का 15 दिन का गैप रखें और अपने चीज़ों को क्लीन करें, फिर हमें ये नहीं होगा कि हम क्या करें। ये लहसुन अदरक मैं लाई हूँ 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। मैं अब आपको बताऊँगी कि ये मैं कैसे क्यूब्स करके रखती हूँ। इसकी रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और यहाँ ये स्पेगेटी की कुछ सब्जियाँ थी जो मैंने थैली में से नहीं निकाली, क्योंकि वो थोड़ी सी ना मुरझा जाती है, तो ये मैंने ऐसे ही रखनी है। कल वैसे भी निकाल के मैंने स्पेगेटी बनानी है, क्योंकि आपको पता है जब वीकेंड हो तो बच्चे फिर ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से फ्रिज को मेंटेन किया। ये एक डब्बा है जिसमें मेरा पुदीना और धनिया कटा हुआ है, धुला हुआ नहीं है। धोती जब मैं डालती हूँ तब, क्योंकि धो के रखेंगे ये ख़राब हो जाएगा। और इस डब्बे में मेरा देसी घी है। मैंने अच्छे से अपने फ्रिज को मेंटेन किया, और रैंक भी धुल के आ गया था। मैंने कहा चलो, अब ये मैंने आम थोड़े से, मेरे पानी वानी खुश्क हो गया था, मैंने ऊपर से थोड़ा कपड़ा घुमाया और ये आम भी मैंने रख दिए। तो आप भी अपने चीज़ों को साफ़ सुथरा करके फ्रिज में रखा करें, क्योंकि बच्चों का नहीं पता चलता, बच्चों की कोई गारंटी नहीं है। ये भिंडियाँ भी मैंने धो के अच्छे से ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा मार दिया, और ये भी मैंने अच्छे से क्लीन करके फिर फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पता है भिंडियों में कीड़ा भी होता है, तो अगर वो कीड़ा भिंडियों से निकल के किसी और चीज़ में चला गया तो फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं उस चीज़ का क्या करूं और कैसे करूं। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। चले जी, ये भी हमने रख लिया। अब हमारी बारी है मिर्चें। अब मिर्चें मैं ऐसे नहीं रखती, ये देखिए आप, ये भी धुल के साफ़ हो के आए। पहले हम रखते हैं प्याज और आलू।
अब ये धुल के आया, इसको मैंने क्लीन कर दिया। साथ में मासी भी हेल्प कर रही है, लेकिन अपने हाथों से काम करने का मज़ा ही अलग है। चलो बंदा और बड़े बड़े काम नहीं होते, झाड़ू पोछे कपड़े इस्त्री, तो इन चीज़ों में तो अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है जब इन चीज़ों में मैं खुद अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज निकाले सारे बारी बारी और इसमें बना के रख दिए। फिर मैंने आलू, हाँ पहले मैंने सोचा आलू धोती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा धो के रखे थे आलू, तो एक हफ़्ते में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आलू बहुत कम यूज़ होते हैं, बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, सालन में कम यूज़ होते हैं। मेरे 3-4 आलू ख़राब हो गए। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे ही रख देती हूँ, जब पकाएंगे तब देखेंगे। और ऊपर वाली रैंक में मैंने ये शापरें रखी, क्योंकि मैं कोई भी कचरा डस्टबिन में डायरेक्ट नहीं डालती, मैं शापर में डालती हूँ। चले जी, अच्छे से ये हमने रैंक को कर दिया ओके। और रैंक वाली जगह मैंने धो दी थी, खुद मैंने धोई थी, क्योंकि मासी बिज़ी थी तो वो मैंने नहीं दिखाई। तो अब वो रैंक को तो मैंने रख दिया, ओके कर दिया। अब मिर्चें, जो कि सबसे मुश्किल चीज़ मेरे लिए मिर्चें हैं। अब मैंने इनको धोऊंगी इसलिए नहीं कि मिर्चों को धो के रखते हैं तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है और वो बहुत ही नमी पकड़ के वो सीधा हो जाती है। इनके सारे ऊपर से वो जो क्या कहते हैं इसे, केप कहें, गुटली कहें, ढक्कन कहें, जो भी कहें, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये मैंने पूरा उतारा और इसको डब्बे में रखते गई। मैं इनके, हाँ डंडियाँ कहते हैं, ये जो शुरू की इनकी सर की डंडियाँ होती है, इस समेत मैं मिर्चें नहीं रखती और एक बॉक्स में बना के रखती हूँ और एयर टाइट रखती हूँ कि उसमें एयर ना जाए। तो मैंने ये कर ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आंटी साथ में कह रही थी, बेटा आप अंदर जाके अपने सोफ़े पे बैठ के काम करें, आप क्यों गर्मी में काम कर रही है। मैंने कहा आंटी ऊपर पंखा चल रहा है, घर मेरा साफ़ हो रहा है, फिर इनकी वजह से कोई चीज़ इधर उधर हो जाएगी। छोटा डॉन भी मेरे साथ है, फिर मैं दूर दूर होके खड़े होके इसलिए काम करती हूँ कि छोटे डॉन को पता ना चले कि मम्मा ये काम कर रही है, फिर वो साथ में लग जाता है, उसके हाथों में लग जाएगी। मैंने मिर्चें अच्छे से कर ली और तकरीबन ऑलमोस्ट सारी हो गई थी। तो अब मैंने इसको एयर टाइट बंद करना है बिल्कुल। और आपको पता है कि जब आप चीज़ें महीने के शुरू में इतने अच्छे से क्लीन से रखें, यकीन माने मेरे 15 दिन इतने अच्छे गुजरते हैं कि मेरे मेहमान आ जाते हैं तो मेरे हाथों में मैजिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी हर चीज़ साफ़ सुथरी ओके हुई होती है। चलें जी, अब ये मेरे पास था बेसन जो मैं इस महीने लाने वाली हूँ, तो मैंने चेक करना था, डब्बे में भरना था कि कितना बेसन है, क्योंकि मेरे घर बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लावर ये तीनों चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। और आप बच्चों को बाहर से लेके खिलाएं, इससे अच्छा है कि आप हर चीज़ खुद घर में बनाएं। अगर बनानी आती है तो बिल्कुल बनाएं। अब ये चीज़ें जो बच्चों ने रात को खाना खाया था इधर उधर बाहर छोड़ दी, अचार, ये चीज़ें मैंने रखी और बेसन आधा बचा, आधा मैंने इस ग्रीन टोकरी में रख दिया। और आपको पता है राशन लेने से पहले आप अगर अपना फ्रिज और जहां आप राशन रखते हो वो बॉक्स अच्छे से ओके करोगे, साफ़ करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ें कम हैं, कौन सी नहीं है, क्या लाना है। तो इधर आंटी धो रही थी बर्तन और मुझसे कर रही थी मजाक। मैंने वीडियो बनाई तो कह रही थी कि वीडियो में अगर मैं आ गई तो फिर क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप नहीं आएंगी वीडियो में। तो यहाँ ये मैं स्लिप साफ़ कर रही थी, मुझे बोल रही थी वो दूसरी वाली आंटी सफाई वाली के छोड़ दो बेटा मैं कर दूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं फ्री हूँ और मेरा दिल कर रहा है और सफाई करते करते मुझे पता चल रहा है कि मेरी कौन सी चीज़ें आनी है कौन सी नहीं। ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने सीखी है कि अगर आप किसी के साथ इखलाक से पेश, कितना भी आप गुस्से के तेज़ हो, कितने भी आप रूटीन वाले हो, कितने भी आप सख्त हो, लेकिन आप अगर किसी गरीब से जो आपके आगे काम करता है, आपसे पैसे लेता है, आपके घर में आता है, उसे खुश इखलाकी से बात करना, हंस के बात करना, उसकी बात सुनना, उसको अच्छी एडवाइस देना, रियली दिन इतना अच्छा गुजरता है कि ऐसे लगता है कि कोई बड़ा सदका मैंने कर दिया है। चले इधर आ गई जी, मेरे 2 प्याले से ये भी बच्चे हैं मिट्ठू, तो इनकी सफाई करना लाजमी थी। प्लेट निकाल के मैंने आंटी को दी, मैं इनको बाहर ले आई और मैं पानी डालने लगी। मैंने देखा कि इनका पानी का बाउल गंदा हो रहा है बहुत, तो मैंने ये धोया, अच्छे से धो के मैंने इसमें पानी डाला और आंटी प्लेट धो रही थी और मैं साथ में सोच रही थी कि ज़िंदगी इनको अल्लाह पाक ने दी है। अल्लाह पाक मौत और ज़िंदगी सब कुछ अल्लाह पाक क्या, इनकी हमारी हर वो सांस वाली चीज़ की या बेजान की, दुनिया से जाना मिटना आना ये सब मेरे मालिक के हाथ में है। लेकिन ये हम पे एक आजमाइश है
जो हम अपने घर में परिंदा या कुछ भी ऐसा जानवर रखते हैं, हम उसकी कितनी केयर करते हैं, कितने टाइम उसको खिलाते पिलाते हैं। कुछ देर के लिए तो अल्लाह पाक भी हमारे हाथ में दे देता है ना ऐसी चीज़ों की रस्सी कि देखो मेरा बंदा कितने तक फैलता है। तो फिर अल्लाह पाक भी अपने बंदे को ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे हम बेज़बान जानवरों से अपनी मोहब्बत, अपनी केयर, अपना उनको खाना पिलाना, ये चीज़ें करते हैं। और ये लपेटने वाले कपड़े थे, इस्त्री वाले बिल्कुल नहीं थे। तो ये मैं देख रही थी, साथ में मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ से चीज़ें क्लीन करनी है, और बस चीज़ें हटा रही थी, कर रही थी। आपको पता है कि घर में चलें जी, आज की व्लॉग बहुत लंबी हो गई है। लंबी इसलिए हो गई है कि हमें जो सुस्ती है ना, वो सुस्ती को अब हम मार फेंके। इधर मैं बैठी और मैं अपनी बोतल पानी की ले आई और मैंने वो बोतल भरी हुई पानी की पी, और सामने ड्रामा चल रहा था जो कि मैं देखती हूँ आजकल। तो थोड़ी देर मैंने बैठ के ड्रामा देखा, फिर मैंने कहा चल बेटा उठ जा। फिर मैं उठी, फिर आंटी को मैंने कहा कि आंटी मैंने फ्रिज अंदर से तो सारा क्लीन कर दिया लेकिन बाहर से तो मैंने नहीं किया। फिर उसने मुझे कपड़ा धो के दिया, ये कपड़ा फ्रिज का कपड़ा था, फिर उसने मुझे अच्छे से धो के निचोड़ के दिया। मैंने कहा दे दें, अभी आखिरी काम है ये मैं कर लूँ, फिर मेरी नमाज का टाइम हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो अल्लाह पाक का जितना भी हम शुक्र करें ना कम है, जितना भी शुक्र करें ना कम है। ये जो हम चीज़ें खा रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं, हम पहन रहे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, या यो खुशी से अल्लाह पाक ने ये जो हमें हमारे हाथों में जान सेहत दी हुई है, ये सब मेरे मालिक का करम है कि हम पता नहीं क्यों शुक्र करना हमने छोड़ दिया है। और हम जितना भी शुक्र करेंगे ना, जितना भी शुक्र करेंगे अल्लाह पाक इतना हमें देगा। मैं तो अल्लाह पाक से एक दुआ बहुत करती हूँ कि मेरे अल्लाह, सेहत जैसी नेमत कोई चीज़ नहीं है, और औलाद जैसी अनमोल चीज़ कोई दुनिया में और है ही नहीं। तो ये चीज़ें मैं अल्लाह पाक से मांगती हूँ। और अच्छे से मैंने फ्रिज को किया क्लीन, और मेरा काम होने वाला था ख़त्म। मैंने मासी को बोला, मैंने कहा अब मेरी हो रही है बस, अब जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि मैंने जाना भी है। मैंने कहाँ जाना है? मैंने ग्रोसरी करने जाना है। और आपको पता है कि मैं ग्रोसरी कहाँ से करती हूँ। मैंने सारा कुछ नीट क्लीन करके अपने फ्रिज को देख के मैं एकदम खुश हो गई। तो आप भी जो फ्रिज को देख के सोचते हो कि है फ्रिज साफ़ करना है तो 15 दिनों में साफ़ किया करो, इतना मेसी भी नहीं होगा और इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो प्लीज़ अपने खाने वाली चीज़ों को अच्छे से रखा करें, अच्छे से देखा करें, देखभाल किया करें, क्योंकि बाज़ लोगों के फ्रिज भी मैंने कॉकरोच और कीड़े देखे हैं अजीब से। तो प्लीज़ अपने खानों की चीज़ों का बहुत ख्याल रखें और ये सुस्ती छोड़ दें। और जो मुझे कराची से देख रहा है, प्लीज़ वो अपने घरों की नीट क्लीन किया करें। बहुत ही कराची में इतनी नमी होती है कि ये चीज़ें करनी पड़ती है। और ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया था, और आंटी यहाँ खड़ी थी और मैं पानी की बोतल ख़त्म कर रही थी। तो आंटियाँ मुझसे पूछ रही थी कि इतना पानी कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती है? मैंने कहा बिल्कुल ज़बरदस्ती है, मैं पानी नहीं पीती हूँ, मेरी तबीयत डाउन हो जाती है। तो आंटियाँ चली गई थी, और इधर ये मेरे छोटे डॉन आ गए थे जूस लेके, ये गए थे ट्यूशन पे, इनकी ट्यूशन हो गई ख़त्म। और ये खुशी खुशी आया, और मैंने तब चाय और दूध रख दिया था। मैंने कहा बच्चे आने वाले हैं, चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर आपको पता है मैंने चेज़अप जाना है। तो इधर मैंने जूस पिलाया बच्चे को, और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, आपके सेहत में, आपके माल में, आपके औलाद के परवरिश में, आपके घर के सुकून और रौनक में, सब में आपको एक हौसला मिलेगा। चलें जी, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकले चेज़अप के लिए। और बच्चे नीचे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और कन्वेंस कैब हमें कोई भी नहीं मिल रही थी। तो हमने कहा चलो हम रिक्शा पकड़ लेते। आगे गए, हमें रिक्शा भी नहीं मिला। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। हर कोई ये समझता है कि हम लैंडलॉर्ड की औलाद है। नहीं, मैं अगर कराची में रहती हूँ, मैं हर कन्वेंस में सफ़र करती हूँ। अभी मैं बस में जा रही हूँ, लोकल बस में अपने बच्चे लेके। ये मैं पहुँच गई चेज़अप। और आप भी ऐसे लोकल चीज़ों में सफ़र किया करें, ताकि आपको इंसानों की कदर हो, पता चले कि कितना मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों में सरवाइव करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। मेरे बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम बस में सफ़र किया था, मैं तो बहुत बार कर चुकी हूँ। मेरे बच्चे खुश हो गए। ये हम पहुँच गए चेज़अप, और बाकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको आज नहीं दिखाऊँगी चेज़अप की। बाकी का हिस्सा कल देखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और
मुझे दे अब इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चले जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।